आज हम बात कर रहे हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की। जीटीएल इंफ्रा में आज हमें अपर सर्किट देखने को मिला। यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है टेलीकॉम सेक्टर से। क्या है वो गुड न्यूज, उसको हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले समय में जीटीएल इंफ्रा में हमें तेजी आती हुई दिखाई देगी या फिर एक स्टॉक सीमित दायरे में ही आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। वैसे अगर आप देखें तो बाजार में आज बहुत बड़ी गिरावट थी। पूरे बाजार में गिरावट के बावजूद यहाँ पे अपर सर्किट लगा, तो इसके पीछे वजह क्या है जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या ये तेजी का दौर ऐसे ही जारी रहेगा या स्टॉक फिर नीचे आ जाएगा। वैसे जिसने भी जीटीएल इंफ्रा में निवेश किया हुआ है उसको समझने की जरूरत है। यह स्टॉक फिलहाल ऑपरेटर के हाथ में है और यहाँ पे अप डाउन उसी के हिसाब से चलती रहती है। आपको ये खास ध्यान रखना है, ये नॉर्मल ट्रेडिंग यहाँ पे बहुत कम होती है। लेकिन जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है उस सेक्टर में सरकार की तरफ से बहुत सारी बेनिफिट दी जा रही है। यानी सरकार नहीं चाहती कि कोई भी टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी फिलहाल इस समय बंद हो, और इसीलिए ये स्टॉक के भी डूबने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि आने वाले समय में टावर सेक्टर की संभावना तेजी से बढ़ने वाली है, क्योंकि 5G के लिए टावर की संख्या को बढ़ाना होगा। ऐसे में जो पुराने टावर है उनको बंद होने की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में जीटीएल इंफ्रा के लिए राहत के द्वार तो खुले हुए हैं। भले ही कंपनी लॉस में हो उसके बावजूद भी बंद होने की संभावना फिलहाल बहुत कम है। दूसरी तरफ अगर देखें तो BSNL 4G सर्विस ला रही है, और ऐसे में इन टावर की कंपनियां जिसमें जीटीएल इंफ्रा के साथ ऑलरेडी BSNL का बिजनेस टाइप हुआ है, तो ऐसे में और बिजनेस बढ़ने की संभावना मिलेगी, तो आने वाले समय रेवेन्यू में बढ़ने की संभावना भी बन जाती है। तो क्या ऐसे में हमें इस छोटे से पेनी स्टॉक में दाव लगाना चाहिए? बहुत ज़्यादा रिस्की है, लेकिन फिर भी रिस्क के साथ क्या निवेश किया जा सकता है? तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक ओपन हुआ था 1.35 यानी अपर सर्किट के साथ में। इसमें फिर सर्किट खुला भी 1.30 की प्राइस हमें देखने को मिली, फिर वापस सर्किट लग गया है 1.35 पर। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग हुई है। अगर वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, और कल इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। वॉल्यूम कम होने के पीछे वजह यह है कि जल्दी ही सर्किट लग गया था इसमें। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 1.05 52 वीक का लो है, 2.50 इसका 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक आपको 1.35 के आसपास दिखाई दे रहा है। या आप देख सकते हो कि 1.5 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, फिर से नीचे आता है। लेकिन अच्छी बात है कि इसने 1 के सपोर्ट को भी नहीं तोड़ा है, यानी इसी रेंज में ये ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अभी इसके बीच में एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है 5G को लेकर। सरकार 5G अगस्त में ही लॉन्च करना चाहती थी, लेकिन इसमें थोड़ा डिले हो गया। तो अब ये सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तरह से जो संभावना व्यक्त की है कि सितंबर में सर्विस शुरू हो जाएगी, यानी 5G का समय आ चुका है। 5G लॉन्च होगा और जैसे ही 5G लॉन्च होगा तो इन कंपनियों का भविष्य उज्जवल होगा, जो टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां जो टावर से संबंधित हो या फिर टेलीकॉम सेवाएं देने वाली कंपनी हो। यहाँ पे हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से कहा गया है कि डॉट की तरफ से टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम के एलोकेशन का लेटर दे दिया गया है, और यहाँ पे जल्द से जल्द उनसे कहा है कि आप टेलीकॉम सर्विस सेवाएं प्रदान करनी शुरू कर दें, यानी 5G के लिए आप तैयार हो जाए और जल्द से जल्द ये सर्विस शुरू कर दे। तो यहाँ पे सरकार ने अपनी तरफ से जो अपना जो निर्णय लिया था वो निर्णय पूरी तरह से यहाँ पे फलीभूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी हमारे सामने सितंबर से यानी अगले महीने से 5G की सर्विस शुरू हो जाएगी। सरकार ने जो निर्णय लिया उसके हिसाब से पहले छोटे छोटे सिटीज़ से ये सर्विस शुरू की जाएगी, बाद में मेट्रो सिटीज़ में सेवाएं दी जाएगी 5G की। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो जिस तरह से पहले 4G बड़े सिटी से शुरू हुई थी, इसकी जगह पे इसके उलट इस बार छोटे सिटीज़ से शुरुआत की जाएगी 5G की, और वहाँ पे सक्सेसफुली पर सर्विस शुरू होने के बाद में धीरे बड़ी सिटीज़ में इसको पहुँचाया जाएगा। तो एक तरह से ट्रायल बेस पे काम शुरू होगा और उसके बाद में मेट्रो सिटीज़ पे यह सर्विस शुरू होगी। तो 5G के लिए एक तरह से कोशिश की जा रही है कि क्योंकि आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है मेट्रो सिटीज़ में, और ऐसे में जब नई सर्विस शुरू होती है तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, लोगों को सर्विस मिल नहीं पाती है, और ऐसे में सर्विस के फ्लॉप होने की संभावना हो जाती है, लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। और इसीलिए ज़रूरी है कि इस बार छोटे शहरों से शुरू किया जाए जहाँ पे पब्लिक कम होगी, और इस सर्विस को अच्छे से टेस्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद में बड़ी सिटीज़ की तरफ बढ़ाई जाएगी सर्विस को। तो निर्णय ले लिया गया है, और कहा जा रहा है कि इस बार जो ये बिडिंग हुई है, फर्स्ट जो ऑक्शन हुई है उसमें करीब 1,50,173 करोड़ रुपये की ये पूरी अमाउंट थी, जिसमें आप देख सकते हो कि टोटल जो स्पेक्ट्रम है जो नीलामी के लिए रखा गया उसमें से 71% स्पेक्ट्रम नीलाम हो चुका है, जिसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो रिलायंस जियो का है, उसके अलावा एयरटेल और फिर वोडाफोन। साथ में आप देख सकते हो अदानी ने अपने खुद के इंटरप्राइजेस के लिए, अपने बिजनेस के लिए भी उन्होंने थोड़ी सी स्पेक्ट्रम के अंदर बोली लगाई थी, और उन्होंने थोड़ा सा इसका हिस्सा लिया है। उसकी वजह से वो अपने सिर्फ बिजनेस को अपने हिसाब से आगे चला पाएंगे, यानी उनके खुद के जितना भी बिजनेस है, चाहे वो
ऑयल और इसका बिजनेस हो, या फिर आप देखोगे तो उनका लॉजिस्टिक का बिजनेस हो, पोर्ट्स का बिजनेस हो, या पावर सेक्टर का बिजनेस, उस सब को सेक्टर को बिजनेस को वो अपने खुद के नेटवर्क के माध्यम से जोड़ेंगे, जिससे उनको यूनिक सर्विस मिल पाएगी और सेफ और सिक्योर सर्विस भी मिल पाएगी। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे अब धीरे धीरे संभावना पॉजिटिव बनने लगी है। यहाँ पे BSNL अपनी 4G सर्विस भी शुरू करने जा रही है, जिसका फ़ायदा भी मिलने वाला है GTL इंफ्रा को। तो ऐसे में थोड़ा सा आपका निवेश यहाँ पे कर सकते हैं, बड़ा निवेश न करें, बहुत ही रिस्की स्टॉक है, कंपनी लॉस में है फिलहाल, कंपनी का रिजल्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है। आंकड़े देख सकते हैं, जून क्वार्टर में इनकी 362 करोड़ की टोटल रेवेन्यू थी, सितंबर में रेवेन्यू बढ़ के 364 करोड़ तक पहुंची, दिसंबर में रेवेन्यू बढ़ते हुए 371 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन मार्च में फिर से रेवेन्यू में कमी आई और 366 करोड़ का रेवेन्यू मिला। जून में रेवेन्यू फिर से घट के 360 करोड़ तक आ गया। तो आप देख सकते हो रेवेन्यू लगातार 2 क्वार्टर से नीचे आया है। बात करें इनके प्रॉफिट लॉस की, तो जून 2021 में इनको 217 करोड़ का लॉस था, सितंबर में लॉस घट के 207 करोड़ तक रह गया और दिसंबर क्वार्टर में ये लॉस 197 करोड़ तक आ गया। तो देख सकते हैं कि लॉस लगातार कम हो रहा था, लेकिन मार्च क्वार्टर में इनको बहुत बड़ा लॉस हुआ, करीब 853 करोड़ का बड़ा लॉस हुआ और इस बार लॉस करीब जून क्वार्टर में 280 करोड़ का है। तो पिछले लॉस से तो लॉस में रिकवरी हुई है, लेकिन अगर आप देखें पिछले 3 क्वार्टर से कंपेयर करें तो ये इस बार भी लॉस आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा और इसीलिए यहाँ पे निवेश में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी ने अपनी लायबिलिटीज़ को कम किया इस बार। आप देख सकते हो मार्च 2020 में इनकी लायबिलिटी 7,430 करोड़ की थी, मार्च 2021 में इनकी लायबिलिटीज थोड़ी कम हुई, यानी 6,447 करोड़ की लायबिलिटीज, और इस मार्च 2022 में 5,555 करोड़ की लायबिलिटीज। तो धीरे धीरे लायबिलिटीज कम हो रही है, जो इसके लिए एक अच्छी बात है। साथ में अगर आप देखें तो कंपनी का कैश फ्लो इस बार कम रहा है। मार्च 2021 में जहाँ पे इनका 218 करोड़ का कैश फ्लो था, इस बार 52 करोड़ का ही कंपनी के पास कैश फ्लो है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पे कि इनकी इन्वेस्टमेंट रेटिंग काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हो मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 4 स्टार है, EPS स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार की है, बायर डिमांड 5 स्टार में से 4 स्टार है, प्राइस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार की है, ग्रुप रैंक 5 स्टार में से 2 स्टार है। तो इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी लग रही है। लेकिन जो टेक्निकल इंडिकेटर है वो सारे के सारे फिलहाल बेरिश बने हुए हैं। आप देख सकते हो मूविंग एवरेज है स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल दे रहा है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स भी सेल की कॉल दे रहा है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स सेल की कॉल दे रहा है और वोलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल दे रहा है। इसका मतलब आने वाले मंडे को हमें फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है, ये टेक्निकल इंडिकेटर कह रहे हैं। और आप देख सकते हो कि फिलहाल पूरी तरह से सेल के कॉल दे रहे हैं, लेकिन ये स्टॉक पूरी तरह से ऑपरेटर के हाथ में। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो थोड़ा सा निवेश करके इसमें बने रहे। मुझे लगता है आने वाले समय स्टॉक आपके निवेश को कई गुना बढ़ा के देने की ताकत रखता है, क्योंकि जिस सेक्टर में कंपनी काम करी है उसको सरकार का पूरा बेनिफिट मिल रहा है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो स्टॉक के साथ फिलहाल बने हुए 61% बाई की कॉल है, 22% सेल की कॉल है, 17% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब आप देख सकते हो 100 में से 78% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 1.27 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 1.23 तक स्टॉक जाएगा और नीचे से गया तो फिर 1.17 तक जा सकता है। तो गिरावट में ये फिर से अच्छी बात है कि अभी भी 1 के सपोर्ट को तोड़ता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। पॉजिटिव अगर माहौल बनेगा तो 1.37 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 1.43 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो फिर 1.47 तक जा सकता है। तो बिल्कुल निवेश को बनाए रखें, लेकिन बहुत ही लिमिटेड मात्रा में करें, बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।